हेलो गाइस, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं एग्जांपल्स बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 3.2 जिसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बेटा ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस इज कंसिस्टेंट, इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। बेटा देखो कंसिस्टेंट क्या होते हैं, मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा दूं। या तो बेटा लाइन हो इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट, तब हम उनको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। तो हमें यही चेक करना है। और वो कह रहा है अगर इंटरसेक्टिंग या कोइंसिडेंट लाइन है फिर आप उसको ग्राफिकली सॉल्व कीजिए। अब ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या मतलब है, इसको भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा पहले इसको देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसको क्या कर सकते हो आप, एक्स को यहीं पर छोड़ दो, वाई इसको इधर लेकर जाओ, ठीक है। हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को इधर छोड़ना होता है। जस्ट सपोज अगर यहाँ पर 3x + y होता तो बेटा मैं क्या करता, y को यहाँ पर छोड़ता। क्यों, देखो अगर मैं यहाँ पर x को लेकर जाऊँ फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से इधर डिवाइड भी करना पड़ेगा, वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट्स बेटर जिस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट नहीं है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दें। अब बेटा मुझे क्या करना है, बॉक्स बनाना, भाई वही पुराना मेथड, और दो वैल्यूज निकाल लो, ज़्यादा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। तो भाई देखो x इज इक्वल्स टू, पुट कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू 0। जब आप y 0 पुट करेंगे तो बेटा ये देखो 0 मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। तो बेटा जब आपने y की वैल्यू पुट की 0 तो x की वैल्यू कितनी आई, 6, ठीक है। अब पुट करते हैं बेटा y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 6 - 3 इंटू y, और y की वैल्यू कितनी है बेटा 1, तो 6 - 3 इज इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू पुट की 1 तो x की वैल्यू कितनी आई, 3, ठीक है। अब आ जाओ इस पे। अब देखो इधर, यहाँ पर बेटा दोनों ही कोफिशिएंट्स हैं, भाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी। अब किसको लेके जाएं, तो देखो ये माइनस वाली टर्म है, इसको अगर आप उधर लेकर जाओगे तो प्लस में हो जाएगी, और प्लस में आप इजीली कैलकुलेट करना जानते हो, तो इट्स बेटर आप इसको लेकर जाओ। तो 2x इज इक्वल्स टू 12 माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस 3y, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, 12 + 3y/2। अब बेटा फिर से वही बॉक्स बना लो और दो वैल्यूज निकालनी है आपको, ठीक है भाई। अब पुट करते हैं y इज इक्वल्स टू 0। जब बेटा आप y इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 12 + 3 इंटू y की वैल्यू बेटा क्या है, 0/2। तो बेटा 12, देखो ये तो 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6। तो जब बेटा आपने y की वैल्यू पुट की 0 तो x की वैल्यू क्या आई, 6, ठीक है। अब बेटा आप क्या पुट कर सकते हो, देखो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ठीक है, अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 3 आ जाएगा, और फिर देखो 12 + 3 कितना आ जाएगा, 15, और 15 को 2 से डिवाइड आप कैसे करोगे, दिक्कत आ जाएगी। तो भाई फिर क्या किया जाए, एक और ऑप्शन है, आप इसको नेगेटिव में ले सकते हो, माइनस में वैल्यू ले सकते हो, है ना। अगर आप माइनस में लोगे तो आ जाएगा 9। तो बेटा -2 ले लें हम, ठीक है भाई, -2 ले लेते हैं। पुट y इज इक्वल्स टू -2। जब बेटा आप -2 पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू 12 + 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 12 - 3 2 बेटा कितना आ जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2। बेटा देखो थोड़ी सी आपको प्री कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी माइंड में, तभी आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। वैसे एज सच कुछ रूल नहीं है कि आपको -2 ही पुट करना है, जो आपका मन करे, जो भी आपका मन करे आप वो पुट करना, ठीक है। बस मैंने तो इसलिए यहाँ पे -2 पुट किया जिससे कि वो 2 से डिवाइड हो जाए। यहाँ पर अगर आप 1 वगैरह पुट करते फिर डेसिमल में आंसर आता, फिर वो डिवाइड करने में भी टाइम लगता, प्लॉट करने में भी दिक्कत होती, तो इट्स बेटर आप ऐसे करो, ठीक है। अब बेटा आ जाता है ग्राफ वाला पोर्शन, तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं भाई। अब बेटा हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो भाई सबसे बड़ा नंबर तो मुझे 6 ही नज़र आ रहा है, तो भाई 7 उधर तक ले जाओ और 7 इधर बना लो, है ना, बहुत है। 1 2 3 4 5 6
7 8 ले लो, चलो ठीक है। यहाँ पर देखो -1 -2 -3 -4 -6 -7, यहाँ पर भी ले लेते हैं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, बात बहुत है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा अब बेटा एक बात बताओ, पहला जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट तो प्लॉट करना आता ही है। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स की बात करूं तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे भाई? कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y की फॉर्म में। तो देखो x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू 1। तो इसके कोऑर्डिनेट्स ये आ गए। तो 6, 0 ये रहा 6, 0, ठीक है। और दूसरा क्या है भाई? 3, 1, तो 3, 1 ये रहा, ठीक है। तो बेटा इसकी लाइन मुझे कुछ ऐसी नज़र आ रही है, ठीक है। अच्छा इस इक्वेशन को भी आप इस लाइन पर लिखोगे, ठीक है। अभी आप बेटा साथ साथ में इसके क्या लिखोगे? आप कोऑर्डिनेट्स भी लिखो। कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखोगे बेटा? 6, 0 और इसका क्या है? 3, 1, ठीक है। अब आ जाओ बेटा इस पे। इसके कोऑर्डिनेट्स बेटा कैसे होंगे? x, y की फॉर्म में होंगे इसके भी। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है? 6 और y की वैल्यू कितनी है? 0। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -2। प्लॉट करते हैं तो बेटा 6, 0 तो वही आ गया, और ये 3, -2, तो x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2 ये रही। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा चला जाएगा। और बेटा इस लाइन के ऊपर इसकी इक्वेशन भी आप लिखोगे। तो 2x - 3y = 12। अब बात आती है वो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। तो बेटा ग्राफिकली सॉल्व करने का क्या मतलब है? वो पॉइंट जो कॉमन हो दोनों के लिए, या फिर वो पॉइंट जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हो, उसको बोलते हैं बेटा क्या? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा एक बात बताओ, पेयर ऑफ द इक्वेशन। अब बेटा एक बात बताओ, यहां पर सिर्फ एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये मीट कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको हम यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, या फिर वन सॉल्यूशन बोलते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब ये है x की वैल्यू बेटा क्या है? 6 और y की वैल्यू क्या है? 0। अच्छा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 6 पुट करो और y की वैल्यू 0, तो इस इक्वेशन में भी लेफ्ट हैंड साइड राइट के इक्वल आएगा, और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगा। इसीलिए बेटा हम इसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो बेटा आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट एग्जांपल। और जल्दी से आप एक बार पढ़ लीजिए। दिया हुआ है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो बेटा ये रही दोनों इक्वेशंस, इनको जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई देखो इधर, अब आप क्या कर सकते हो भाई? 5x को इधर ही छोड़ दो, इसको उधर लेकर जाओ, ठीक है। उधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? 8y प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा एक देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। या फिर एक काम आप और भी कर सकते हो, क्या कर सकते हो? बॉक्स बना लो पहले, ठीक है, और पुट कर दो x = 0। जब बेटा आप x = 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? 5 × 0 = 8y - 1। अब देखो ये माइनस में उधर जाकर क्या, ये तो 0 हो गया, ये बेटा जाकर उधर हो जाएगा प्लस का। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, ठीक है। अब बेटा देखो 1/8 किसके इक्वल होगा? भाई डिवाइड करोगे तो 8 1 0, 8 1 डिवाइड करना आता है ना भाई? देखो डिवाइड करना, ऐसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो करके दिखा देता हूँ। डेसिमल लगाओगे क्या आ जाएगा? 10, 8 1 8, फिर माइनस करोगे 2 आ जाएगा, फिर बेटा क्या करोगे? 0, 8 2 कितना हो जाएगा? 16, और फिर बेटा 4 आएगा तो 8 5 तो बेटा इसका आंसर आएगा 0.25y। तो इसका मतलब ये है कि जब आपने x की वैल्यू पुट की 0, तो y की वैल्यू क्या आई? 0.125, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद बेटा मैंने पुट की y = 0। y की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे यहाँ पे, तो 5x = 8 × 0 - 1, ठीक है। तो ये तो बेटा सॉल्व हो गया, 0 आ जाएगा, तो 5x = -1। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड।
तो बेटा ऐसे भी आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 0.5 सॉरी 0.2, ठीक है, और माइनस लगाना मत भूल जाना। तो बेटा इसका मतलब ये है कि जब आपने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आई, -0.2। इतनी बात क्लियर हो गई। अब आ जाओ बेटा इस पे। अच्छा एक बात बताओ, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी लग रही है डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि अगर मैं 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो पूरी इक्वेशन में बोथ साइड, तो ये 5 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा फिर 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो फिर मैं सोच रहा हूँ 5/3 से क्यों ना मल्टीप्लाई किया जाए, तो ये सारे भी कट जाएंगे। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूँ, मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाय 5/3 बोथ साइड्स, ठीक है। बोथ साइड बेटा मैंने क्या किया, 5/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा 5/3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या, 5/3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो बेटा आप देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे आ गया 5x माइनस, देखो 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 8 24, तो 8y आ गया। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, बेटा क्या आ गया 1 इज इक्वल्स टू 0। बेटा आप जरा सही से देखो, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जब इक्वेशन सेम है तो ऑब्वियसली उनके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट्स भी बेटा यही आने वाले हैं, कौन से, 0,125 सॉरी 0.125 और इसके कितने आएगा 0.2 एंड 0। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इधर, अब बेटा एक बात बताओ, ये है बेटा x और ये है x डैश, ये है बेटा y और ये है y डैश, और ये बेटा क्या है 0। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, -1, -2, -3, -4, -6, -7, ठीक है। अब बेटा ऊपर देखो 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -6 -7, ठीक है। तो बेटा ये आ गया। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं, x, y की फॉर्म में। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू कितनी है 0.125 भाई 0.125 ही है, हाँ जी। और यहाँ पर बेटा x की वैल्यू कितनी है -0.2 और y की वैल्यू बेटा कितनी है 0। तो बेटा इनको प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो बेटा 0, दिस, तो मेरे हिसाब से ये यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। और ये वाला बेटा क्या है -2 0.2 ये यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी जो लाइन है ना वो कुछ ऐसे जाएगी। अच्छा एक बात, अभी आपने इसके ग्राफ प्लॉट किए, अगर इसके प्लॉट करोगे तो क्या कुछ और होगा। तो बेटा इसका मतलब ये है कि दोनों ही इक्वेशंस के लिए 5x - 8y + 1 इज इक्वल्स टू 0 और 3x - 24 5y + 3y 5, दोनों के लिए बेटा सेम ही ग्राफ रहेगा। अच्छा इससे एक बात और समझ में आती है कि अगर बेटा इक्वेशन सेम है तो ऑब्वियसली लाइंस बेटा क्या करेंगी, ओवरलैप करेंगी। और अगर बेटा ओवरलैप करती हैं तो बेटा इसका क्या मतलब है कि हर एक पॉइंट जो है वो दोनों का सेम रहेगा। और अगर हर एक पॉइंट दोनों के लिए सेम है इसका मतलब इट हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखो लाइंस बेटा क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं, तो ऑब्वियसली बेटा ये क्या होगी, लाइंस आर कंसिस्टेंट, ठीक है। तो दो चीजें उन्होंने पूछी थी कि वेदर लाइंस आर कंसिस्टेंट और नॉट, तो यस लाइंस आर कंसिस्टेंट। और दूसरा उन्होंने क्या पूछा था, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन मैनी सॉल्यूशन
और नो सॉल्यूशन, तो इट हैज़ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको ये पूरा क्वेश्चन करना है। चलिए बेटा देखते हैं अपना लास्ट एग्जाम्पल एंड दैट इज दी सिक्स्थ विच इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो बेटा जल्दी से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप। वो बोल रहे हैं चंपा वेंट टू अ सेल टू परचेज सम पैंट्स एंड स्कर्ट्स व्हेन हर फ्रेंड आस्क्ड her how many of each she had bought. She answered the number of skirts is too less than twice the number of pants purchased. तो बेटा यहीं से एक पहले वो बना लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं, the number of skirts, तो बेटा मैंने यहाँ पे let किया हुआ, let the number of pants be x and the number of skirts be y. तो बेटा वो क्या कह रहे हैं, the number of skirts she bought is too less देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स, मतलब कि जितनी भी उसने पैंट्स लिए हैं उसके डबल से 2 कम, टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट्स। तो पहली तो ये क्वेश्चन ये हो गई। ठीक है भाई, अब आ जाओ दूसरी क्वेश्चन पे। दूसरे में वो क्या कह रहे हैं, ऑल्सो द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स परचेज, हेल्प हर फाइंड टू फाइंड हाउ मेनी पैंट्स एंड स्कर्ट चंपा बॉट। तो बेटा दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो बेटा जितनी भी पैंट्स लिए हैं उसके 4 टाइम्स से 4 लेस। ठीक है, सो द 4 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट्स। तो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। चलो जी अब वो बना लेते हैं बॉक्स। ठीक है, एक्स वाई। अब देखो अगर मैं पुट कर दूं x की वैल्यू 0, पुट x इज इक्वल्स टू 0, अगर आप 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो ये मल्टीप्लाई होगा, ये तो 0, तो क्या आ जाएगा -2। तो जब आपने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या आई -2। ठीक है, अगर आप y की वैल्यू पुट करें x इज इक्वल्स टू 1, अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 माइनस 2, 2 1 ज़ा 2 और 2 - 2 इज 0। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू आप 1 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 0। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो ये, अब यहाँ पर पुट x इज इक्वल्स टू 0, जब आप 0 पुट करोगे तो y, बॉक्स बना लेते हैं, तो बेटा जब आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। कब, जब x की वैल्यू आपने क्या पुट की 0। अब बेटा 1 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू 1, जब आप 1 पुट करोगे तो y इज इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स, एक्स क्या है बेटा 1 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 4 इज 0। तो बेटा जब आपने x की वैल्यू 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई 0। ठीक है, अब बेटा 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, एक इस इक्वेशन के, हालांकि ये आप बेटा माइंड में भी कर सकते हो, आपको ये बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो मैं बस समझाने के लिए देता हूँ। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये आ गए भाई 0, -2 और दूसरा कोऑर्डिनेट 1, 0। इसकी बात करते हैं, तो इसका क्या है भाई 0, 4, देखो पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू, फिर 1, 0। ठीक है, अब प्लॉट करते हैं, तो बेटा 0, -2, तो ये रहा 0, -2। ठीक है, और दूसरा क्या है 1, 0, तो 1, 0 ये रहा, तो लाइन कुछ ऐसे चली जाएगी। ठीक है भाई, तो ये क्या है 0, -2 और ये क्या है 1, 0। ठीक है, इक्वेशन भी लिख देंगे साथ में। कौन सी इक्वेशन है, y इज इक्वल्स टू 2x - 2। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा इसकी, तो पहला कोऑर्डिनेट है 0, 4, तो 0, 4 विल बी 0, -4 विल बी समवेयर हियर एंड देन 1, 0 दिस इज दिस। तो बेटा कुछ लाइन अब जाएगी ऐसे। आप बेटा जब ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो ऑब्वियसली स्ट्रेट ही जाएगी, और स्केल से करोगे तो बेटा दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 4x - 4। तो बेटा लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग। इसका मतलब ये है कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है बेटा, x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 0। ये ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको सारे के सारे एग्जांपल्स करने हैं। इनफैक्ट क्वेश्चंस भी आपको ऐसे ही करने हैं।
ठीक है। तो बेटा अगर आपको ये समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।